So here, welcome to this another episode with me, Arshi, and in this video, I'm going to talk about MBA in IT. I think right after COVID, there is this tremendous boom in terms of IT industry because हर company wanted their presence online. Brands जो एकदम से अननोन से काफ़ी नोन बन गए कोविड के टाइम पे, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज ने जन्म लिया एंड बहुत सारी बिग फॉर्च्यून कंपनीज की लिस्ट में जो है वो ऑनलाइन कंपनीज ने अपनी जगह बनाई। तो इन सभी कंपनीज में दे नीड मैनेजर्स राइट एट हायर लेवल, और कहीं ना कहीं उसके लिए दे प्रेफर स्पेशली आईटी कंपनीज में भले वो हम टीसीएस की बात कर लें या कॉग्निजेंट की बात कर लें या एक्सेंचर की बात कर लें या इन्फोसिस की बात कर लें, दे नीड एमबीए ग्रेजुएट्स एंड थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार इंडिया में हर साल आई थिंक 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं राइट। अगर आप एमबीए में स्टैट्स उठा के देखोगे तो आपको भर भर के इंजीनियर्स मिलेंगे। दैट इज़ द रीज़न अगर आप IIM अहमदाबाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम परसेंटाइल की बात करोगे तो वो बहुत कम है, और जनरल इंजीनियर्स मेल की बात करोगे तो इट इज़ 99.99 परसेंटाइल राइट। तो आई थिंक नॉट ओनली IIMs नॉट ओनली फॉर MBA, हर जगह आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर मेरे हिसाब से आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ देख रहे हो एवरी सिंगल थिंग इज मेड बाय इंजीनियर्स, तो ये उन्हीं की दिमाग की उपज है, यू कैन से इट। पर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको लगता है कि यार मुझे मैनेजमेंट लेवल पे जाके काम करना है। लेट्स से उनको कोडिंग उतनी पसंद नहीं है, या लेट्स से दे कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस एंड दे समहाउ ऑप्ट फॉर MBA इन IT, जहाँ पे आप सिर्फ IT सिस्टम ही नहीं इवन एम्प्लॉयज से डील कर रहे होते हैं, जिसमें एक ये भी कोऑर्डिनेशन होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं राइट, दे हैव दीज क्लाइंट्स, और वो क्लाइंट्स ऐसा नहीं है कि 1000 2000 3000 के हैं, वो करोड़ों के क्लाइंट्स हैं एंड दे हैव दिस मैन पावर जो उनके प्रोजेक्ट पे काम करेगा। बट उसके बीच की जो कड़ी है कोऑर्डिनेशन राइट, वो कहीं ना कहीं IT मैनेजर्स या फिर इसके अलावा जो ये पूरा मैनेजमेंट का काम IT इंडस्ट्री में देख रहे होते हैं वो IT मैनेजर्स कहलाते हैं, जिसमें MBA के बाद स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर इंजीनियरिंग नहीं की है या लेट्स से मैंने BCA नहीं किया है तो क्या फिर भी मैं MBA इन IT कर सकता हूँ। देखो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि IT के लिए आपके पास IT बैकग्राउंड हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वही स्टूडेंट ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं जिनके पास प्रीवियस IT एक्सपीरियंस या प्रीवियस IT नॉलेज हो, बिकॉज उनके एक्सेल करने के चांसेस कंपैरेटिवली टू अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पेशलाइज फोर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक पार्ट होता है, टेलीकम्युनिकेशन, IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया अभी थोड़ी देर पहले, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्यों परस्यू करना चाहिए वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड MBA कोर्सेज इन इंडिया राइट नाउ। आई हैव ऑलरेडी गिव यू अ ब्रीफ, ये कोविड पेंडेमिक एंड बहुत सारी चीज़ें एंड काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जितनी भी कम है। भले हम IT इंडस्ट्री में, इट्स नॉट ओनली अबाउट IT, भले आप फाइनेंस सेक्टर की बात करें, टैक्सेशन सेक्टर की बात करें, कॉर्पोरेशन सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में IT मैनेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और आने वाले अगर आप इवन 8-10 साल की भी बात करोगे तो इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है विद टाइम बढ़ेगी, पर अगेन जिनके पास थोड़ा सा रेलिवेंट नॉलेज होगा उनके लिए ईजी होगा टू कैपिटलाइज। उसके अलावा अगर हम बात करें स्कोप इन इंडिया, अगर आप IT मैनेजर की बात करें तो आप मैनेजिंग द IT डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज बेसिकली दैट आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ओवरऑल टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। IT कंसल्टेंट की बात करें तो आप कंपनीज को टेक्नोलॉजी पे कंसल्ट कर रहे होंगे। बिजनेस एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस का डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए डिसीजंस लेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो अगेन आप उस केस में कंपनीज और एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप को जो है वो हैंडल करेंगे, उनको प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ाया जाता है,
देन मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड चेंज के बारे में पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी जेनरिक है। ERP जैसे बेसिक फंक्शन एरिया लैब के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता है। कस्टमर रिलेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको 2 साल के कोर्स में कवर की जाती हैं। एंड वी हैव सीन जितनी भी टॉप बी स्कूल्स हैं दे क्वाइट फोकस की स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। यू हैव दिस लाइफ प्रोजेक्ट्स, यू हैव दिस केस स्टडीज, यू हैव दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, ताकि आप कॉर्पोरेट में जाके वो एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं गेन कर सकें। कॉलेजेस की अगर हम बात करें, अगेन प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करते हैं। यहाँ पे हम इन जेनरिक कॉलेजेस देख रहे हैं, बट इफ़ यू वांट टू नो दैट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से MBA एंड IT में कौन से कॉलेजेस सही हो सकते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो राइट फ्रॉम IIT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, right? Then we have IICMR, right? JBIMS, Somaya, SCIT. I mean, there's so many colleges right from top to bottom. But again, कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, that totally depends on your profile, and based on that, you need to decide कि आपको क्या करना चाहिए. That's all about this small episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.